गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो तक हमने लेसन 1 जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम लेसन 2 जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 2 जो है उसकी नाम है आपका गाउस के नियम है उसके लिए। हम उसमें गाउस का नियम क्या है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने समझने से पहले हम एक पॉइंट अपना जिसका नाम है क्षेत्रफल सदिश। तो हम क्षेत्रफल सदिश क्या चीज़ है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये माना कि सपोज एक क्षेत्रफल है, तो फिजिक्स में क्षेत्रफल जो है उसको सदिश के रूप में काउंट किया जाता है। तो क्षेत्रफल जो है उसको अगर अपन क्षेत्रफल सदिश के रूप में अगर काउंट करते हैं तो उस कंडीशन में उसके साथ अपन को दिशा ऐड करनी पड़ती है। तो ऐसा सदिश क्षेत्रफल जिसके अंदर अपन उसकी दिशा भी काउंट करते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका क्षेत्रफल सदिश। तो अगर माना कि आपका एक क्षेत्रफल है, ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल ये जो भाग है बोर्ड का एक्स्ट्रा जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, आपका क्षेत्रफल। लेकिन जैसे मैंने ये बोल दिया आपको क्षेत्रफल सदिश का मतलब उसमें आपको उसकी दिशा भी ऐड करनी है। तो दिशा कैसे ऐड करेंगे, तो दिशा जो होती है वो हमेशा जो क्षेत्रफल होता है उसके तल की हमेशा क्या होती है, लंबवत। मतलब अगर इस पृष्ठ की मैं दिशा की बात करूं तो क्या होगी, उसके लंबवत। जैसे मैंने अगर हाथ ऐसे रखा तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल। लेकिन मैं क्षेत्रफल सदिश की दिशा बोलूं क्या होगी, इसके लंबवत। मैंने इसको ऐसे कर दिया तो लंबवत दिशा इधर होगी, मैंने इसको ऐसे कर दिया तो लंबवत दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी। मतलब क्षेत्रफल जिधर भी रखोगे उसके परपेंडिकुलर हमेशा क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ अपन दिशा भी काउंट करते हैं। और दिशा हमेशा कैसे काउंट करनी है, जो क्षेत्रफल है उसके परपेंडिकुलर हमेशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। ठीक है, इतना क्लियर। ये छोटा सा पॉइंट था अपना। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो अपना विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चाहिए। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जिसको अपन फाई से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या फाई से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चाहिए, तो माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र है ये वाला, ये विद्युत क्षेत्र की बल रेखा है, विद्युत बल रेखा भी कह सकते हैं इसको, या विद्युत क्षेत्र रेखा भी इसको कह सकते हैं। तो अगर इसके स्थान पर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उसमें आप किसी क्षेत्रफल को रखते हो, उसमें आप किसी क्षेत्रफल या तल या पृष्ठ को रखते हो, तो उस पृष्ठ में से होकर के कितनी विद्युत बल रेखा है बाहर निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ की बात करूं मैं, तो ये जो बल रेखा है वो इस पृष्ठ की क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो ये भाग 1 2 और 3, तो इस पृष्ठ का जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, आपका 3। ठीक है, तो ये क्या है, विद्युत बल रेखा जो कि उस विद्युत क्षेत्र में रखा आपने, तो उसमें से कितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसको कंपैरिजन अपन इससे कर सकते हैं, एक पाइप है उसमें से पानी फ्लो हो रहा है, तो उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से कितनी मात्रा में पानी फ्लो हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो अब ये देखना कि यहाँ पर ये जो आपका क्षेत्रफल है उसको मैंने हल्का सा थोड़ा बेंड कर दिया। ठीक है, हल्का सा मैंने इसको क्या कर दिया, बेंड कर दिया, हल्का सा मैंने बेंड कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी विद्युत बल रेखा थी वो पहले 3 जा रही थी, तो अब कितनी जा रही है, आपकी 2 जा रही है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको बेंड करता हूं तो E के साथ में इसका जो एंगल है, कोण है, वो भी क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो विद्युत क्षेत्र सदिश E के साथ ये जो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा उन दोनों के मध्य कितना कोण बन रहा है उस पर भी इसका मान डिपेंड करता है। ठीक है, अगर अपन इसकी गणितीय परिभाषा की बात करें तो विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वो E डॉट A, मतलब विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो उस क्षेत्रफल सदिश A और उसको आपने जिस विद्युत क्षेत्र में रखा है E, उन दोनों सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। क्या है ये, डॉट गुणा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अदिश गुणा। ठीक है, तो अगर गणितीय परिभाषा इसकी बोलत क्या बनेगी, किसी विद्युत क्षेत्र सदिश E और उसमें रखे
क्षेत्रफल सदिश A के अदिश गुणनफल को अपन क्या बोलेंगे फाई, जो कि विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो हम जानते हैं कि फाई जो है उसमें क्या आएगा E A cos थीटा। अगर आप डॉट गुणा होता है तो डॉट गुणों को अपन सॉल्व करते हैं A डॉट B क्या आता है cos, और अगर हम क्रॉस गुणा करते हैं तो क्या आता है sin थीटा। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करें क्या आएगा E A cos थीटा, ये आपका विद्युत फ्लक्स का क्या बन गया फॉर्मूला बन गया। ठीक है इतना। अब अगर मैं बात करूं ये जो अपना जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है वो आपके अनियमित है या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे इसके टुकड़े करेंगे, अल्पांश में डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, मैंने ये जो अल्पांश है उस अल्पांश को मैं मान लेता हूं dA। ठीक है, ये एक सूक्ष्म भाग है, उस कंडीशन में आपका ये जो फाई बनेगा वो कितना बन जाएगा E डॉट dA बनेगा। तो ये किसका मान आएगा, उस अल्पांश से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर मैं पूरे पृष्ठ की बात करूं तो मुझे सभी अल्पांश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपका जो फाई बनेगा वो क्या हो जाएगा E डॉट dA। मतलब इन सब का अगर आपको जोड़ना है तो क्या करोगे आप समाकलन का उपयोग करोगे। ठीक है, तो अगर आपका प्रश्न जो है वो अनियमित और बहुत बड़ा है तो उस कंडीशन में अपन उसको छोटे छोटे अल्पांश में विभक्त कर देंगे, और उस कंडीशन में आपका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट d। समाकलन करना पड़ेगा आपको, इसका समाकलन करके भी आप विद्युत फ्लक्स के मान निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया इतना। ये अपना विद्युत फ्लक्स क्या चाहिए उसकी परिभाषा क्या है। अगर मैं इसके मात्रा की बात करूं फाई का मात्रा, अगर मैं फाई का मात्रा की बात करता हूं तो फाई का मात्रा क्या बनेगा, देखिए इधर ये E जो है वो क्या आपका विद्युत क्षेत्र और उसका सूत्र क्या था F/Q। तो ये क्या बन जाएगा F मतलब वर्ग मात्रा न्यूटन, Q मतलब कूलम, तो ये क्या होगा मीटर प्रति कूलम। ये क्या आपका क्षेत्रफल तो क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एक तो बनेगा न्यूटन प्रति कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। या फिर हम जानते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं न्यूटन इनटू मीटर बटा कूलम, और ये 1 मीटर में अलग कर दिया तो ये न्यूटन इनटू मीटर प्रति कूलम जो है वो क्या कहलाता है आपका वोल्ट कहलाता है। तो वोल्ट इनटू मीटर भी उसका ही मात्रक है, और न्यूटन प्रति कूलम इनटू मीटर स्क्वायर भी फाई का ही मात्रक है। तो फाई के आपके दो मात्रक बनेंगे, एक तो न्यूटन प्रति कूलम इनटू मीटर स्क्वायर और दूसरा क्या बनेगा आपका वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है, ये भी आपकी एक कौन सी राशि है, अदिश राशि। क्यों, क्योंकि ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, इसमें दिशा नहीं होती। तो ये कौन सी राशि है आपकी फाई अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स जो है वो आपके एक अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ तक ये अपना विद्युत फ्लक्स क्या चाहिए। ठीक है, अब इसकी अगर रीमा की बात करें अपन, अगर मैं फाई की रीमा निकालूं तो फाई की रीमा देखते हैं अपन, अगर मैं फाई की रीमा की बात करूं तो फाई की रीमा क्या हो जाएगी देखना, फाई की रीमा। ठीक है, फाई की रीमा कैसे हो जाएगी, तो पहले अपन क्या करेंगे ई की रीमा मतलब ई का मतलब क्या होता है बल बटा कूलम। तो ये हो जाएगा आपकी बल F की रीमा लिखो यहाँ पर बटा Q आवेश, तो Q की रीमा लिखो यहाँ पर, और इसके साथ में क्या यहाँ पर A, तो यहाँ पर क्या लिखो A की रीमा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बल की रीमा क्या होती है आप जानते हो, इधर पढ़ा था अपन ने M1 L1 T माइनस T। आवेश की रीमा अभी अपन ने पढ़ी थी फर्स्ट लेसन में, क्या आती है आपकी A1 T1। ठीक है, और A के क्षेत्रफल उसकी रीमा क्या हो जाएगी आपकी L2। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये m कितनी बार है, एक ही बार है, तो m क्या हो गया 1, l एक ही रहा और दो ये रहा, कितना हो गया l 3 t-2, और इस t को ऊपर ले लो कितना हो गया t -3, और ये क्या हो जाएगा आपका -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 l3 t-3 a-1 विद्युत फ्लक्स की रीमा हो जाएगी। क्लियर यहां तक, ये अपना विद्युत फ्लक्स का मान आ गया। ठीक है, अब इसमें देखना यहां आपने एक तो डॉट गुना क्या चीज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कि यहां अगर अपना सवाल आता है तो सवाल में अपना डॉट गुना अपने को पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक सवाल ले लेते हैं, इसका
ठीक है, जो कि आपके बुक का एग्जांपल नंबर 2.1 है, एग्जांपल नंबर 2.1। ठीक है, जो कि आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा है E और ये दे रखा है 200 I कैप प्लस 300 J कैप। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। और दे रखा आपको S क्षेत्रफल सदिश और ये दे रखा आपको 5 × 10⁻³ और ये J के मीटर स्क्वायर। तो आपको निकालना है विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, या देखिए यहाँ आपको सवाल में एक तो दे रखा है E और S, जो कि मैंने यहाँ पर A माना है, तो आप इस सवाल में अगर S मानते तो वो S क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। तो देखिए इधर अगर आपको फाई निकालना है तो फाई कैसे निकालते हैं हम, फाई का फॉर्मूला क्या अपना E डॉट A, और A की जगह यहाँ पर क्या बोला S बोला था, आपको S मानना है। ठीक है ना, अब E जो है उसकी वैल्यू क्या है, बोलिए 200 I कैप प्लस 300 J कैप डॉट फिर S की वैल्यू कितनी, 5 × 10⁻³ और J कैप। ठीक है, इतना इसका मतलब क्या है, वोल्ट प्रति मीटर, और इसका मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ये वोल्ट × मीटर, फाई की मात्रा है इसी और ऐसे भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये अपना जो अदिश गुणा है वो मैंने 11 में आपको समझाया था। अदिश गुणा में पूरा गुणा करके बताया था आपको कि I का गुणा I के साथ होता है, J का गुणा J के साथ होता है और K का गुणा K के साथ। बाकी सब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इससे वो वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर यह I कैप है तो इसका गुणा किसके साथ होगा, I कैप के साथ, तो वो वैल्यू यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये भाग क्या हो गया, 0। अगर आपको करना नहीं है तो एक बार करके देख लेते अपन। ये हो जाएगा 200, इसका गुणा किसके साथ हो जाएगा, आपके 5 × 10⁻³ के साथ। ठीक है, और I कैप डॉट क्या हो गया, J कैप, I कैप डॉट J कैप। ठीक है, फिर इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ये आ जाएगा 300, इसका गुणा इसके साथ कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻³ और ये J कैप डॉट J कैप। ठीक है, चूंकि आप जानते हो कि ये I कैप डॉट I कैप को, J कैप डॉट J कैप को, K कैप डॉट K को, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और इसके अलावा I डॉट J हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। इसके अलावा बाकी सब वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये भाग क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो क्या हो गया आपका 0, और इधर कितना रहा आपके 5 × कितना हो गया 10। ठीक है, और कितना 2 0, सॉरी 5 × 3 है तो कितना हो गया 15 और 2 0, और ये कितना हो गया 10⁻³ और ये J डॉट J क्या हो गया आपका 1। इसको और सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये 1500 10⁻³ को मैं नीचे ले लो, कितना हो जाएगा 10⁻³ प्लस का। इसको मैं और सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा 1500 बटा कितना हो गया 1000, 2 0 कैंसिल हो गया, कितना आएगा आपका 1.5, और मात्रा क्या है इसका, वोल्ट × मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वोल्ट × मीटर। तो कितना आया 1.5 वोल्ट × मीटर। ठीक है, तो ये अदिश गुणा जो है वो आपको आना चाहिए। इसके लिए अपन ने 11 में अच्छे से इसको समझा है, और इसमें अपन को ध्यान रखना है I का गुणा I के साथ, J का गुणा J के साथ, और K का गुणा K के साथ जो होता है अदिश गुणा वो 1 होता है, इसीलिए उनका गुणा ही होता है, बाकी सब गुणा 0 होते हैं, इसमें तो करे नहीं। ठीक है, यहाँ तक ये था अपना विद्युत फ्लक्स क्या चीज है उसके बारे में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अपन गाउस का नियम, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे गाउस के नियम क्या चीज है, और गाउस के नियम के इसके अनुप्रयोग क्या है वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।